लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 192 में हम देखते हैं लू यांग शुयान के पास आता है। वह उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर शुयान कहती है कि हाँ। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तभी यून चेन शुयान के पास आकर उसे संभालती है। वह लू यांग से कहती है कि लू यांग तुम चिंता मत करो, मैं मिस लुओ का ख्याल रखूंगी। यह सुनकर लोंग वांग काफी ज्यादा हैरान होता है। अब लू यांग आगे बढ़कर वहाँ लगे उसी बैरियर के पास आ जाता है जहाँ वह अपना हाथ उस बैरियर पर रखता है। उस बैरियर के अंदर मौजूद सारी एनर्जी लू यांग के अंदर जाने लगती है। यह देखकर लोंग यांग आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी शू यान उससे रोक लेती है। यून चेन उस प्रतिबंध को देखकर कहती है कि यह मिस्टीरियस बैन यहाँ पर किसने लगाया होगा। लू यांग वहाँ लगे बैरियर की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वह अपने दोस्तों से कहता है कि चलो आगे बढ़ो और मेरे पीछे आओ। और अब वह लोग ह्यूमन एम्पर के पैलेस के अंदर आ जाते हैं। यून चेन उस पैलेस को देखकर कहती है कि क्या सच में यह रेन वान टेम्पल है। इसके बारे में तो मैंने काफी समय पहले मिस्टीरियस बुक में पढ़ा था। इस पर लोंग वांग कहता है कि लेकिन यह तो बस एक ऑर्डिनरी टेम्पल की तरह ही दिख रहा है, तो फिर यहाँ ऐसा खास क्या है। अभी लू यांग सामने लगे हेवनली पेन को देखकर कहता है कि देखो वह वहाँ है। इधर हम बॉयड रिवर के पास देखते हैं जहाँ तियान युआन अपनी जान बचा चुका होता है। वह कहता है कि फाइनली जैसे तैसे मेरी जान बच गई, लेकिन वह बुरी तरीके से घायल होता है। वह अपनी चोटों को देखकर कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास ब्लड एसेंस पिल मौजूद है, मैं उसकी सहायता से अपनी सारी चोटों को हील कर लूंगा। और फिर वह वहाँ पर ब्लड एसेंस पिल का उपयोग करके अपनी इंजरीज को हील कर लेता है। उस पिल के अंदर से एनर्जी निकल कर तियान युआन की चोटों को हील कर देती है और फिर तियान युआन उस पावरलेस पिल को वहीं फेंक देता है। अब वह उस पहाड़ पर आगे बढ़ता है जहाँ वह देखता है कि इसके चारों ओर लगा बैरियर डिस्ट्रॉय हो चुका है। यह देखकर वह कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो इस पैलेस की चाबी। इधर लू यांग उस हेवनली पेन को लेकर उसकी पावर को एक्टिवेट कर देता है। यून चीन इस हेवनली पेन को देखकर कहती है कि लगता है लू यांग को जो चाहिए था वह उसे मिल गया है। इधर उस हेवनली पेन में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और वह एनर्जी उस पैलेस के बाहर जाती है। तियान युआन यह देख लेता है। वह इस एनर्जी को देखकर कहता है कि यह तो अर्थ एम्पर के हेवनली पेन का डिवाइन ऑरा है। वह इस बात को अपने लोगों को बताने के लिए तुरंत ही टोकन को बाहर निकाल लेता है। इधर हम जॉन जिन को देखते हैं जो कि अपने मैकेनिकल गोडाउन में अपने आर्टिफैक्ट को रिपेयर कर रहा होता है। वहीं पर ये फी भी मस्त आराम से नींद ले रहा होता है। तभी उसके पास वह मैसेज आता है। वह तुरंत ही उस मैसेज को उठाते हुए कहता है कि बताओ क्या बात है। तियान युआन उससे कहता है कि यहाँ 3 एम्पर में से रेन वान बिंग के अवशेष मिले हैं। यह सुनकर ये फी तुरंत ही वहाँ पर आता है और अब वह उस मैसेज को सुनने लगता है। तियान युआन उसे बताता है कि उन अवशेषों में उन लोगों को ह्यूमन एम्पर का हेवनली पेन मिला है। यह सुनकर ज्वांग जिन कहता है कि क्या। इस पर तियान युआन कहता है कि वह लोग मेरे सामने ही हैं और वह हेवनली पेन भी उन्हीं लोगों के पास है। ज्वांग जिन युआन से कहता है कि युआन तुम कोई भी कसर मत छोड़ना, जल्दी ही उस हेवनली पेन को हासिल करो। यह कहकर वह उस मैसेज को कट कर देता है। फिर ज्वांग जिन से कहता है कि तुम इतने उत्सुक क्यों हो गए उस हेवनली पेन का नाम सुनकर। इस पर ज्वांग जिन कहता है कि तुम्हें नहीं पता ह्यूमन एम्पर के ब्रश में समय को बदलने की क्षमता है। यह ब्रश किसी भी फॉर्मेशन के कोर पर काम कर सकता है। पर ये फी कहता है कि अच्छा तो फिर तुम इसकी सहायता से एक परफेक्ट पपेट बनाओगे। इस पर ज्वांग जिन कहता है कि मैं उससे अपनी सिस्टर को ठीक करना चाहता हूँ, ना कि पपेट बनाना। वह तुरंत ही वहाँ रखे अपने आर्टिफैक्ट को उठाकर कहता है कि चलो हमें जल्दी होली रूइंस की सीक्रेट रियल में पहुँचना होगा। शुयान अपनी इंजरीज को फील करते हुए कहती है कि मैं कुछ ही समय में पूरी तरह से हील हो गई। यह काफी ज्यादा अद्भुत है। लू यांग शुयान के सामने आता है। वह उससे कहता है कि शुयान क्या तुम तैयार हो। यह सुनकर शुयान अपनी याददाश्त खोने के बाद जब लू यांग से पहली बार मिली थी उस दिन को याद करती है। साथ ही वह अपने मास्टर्स यिंग और यांगशा को याद करती है। वह लू यांग से कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ, तुम उस पोर्टल को ओपन करो। यह सुनकर लू यांग तुरंत ही वहाँ पर हेवनली ब्रश की सहायता से पोर्टल को ओपन कर देता है। शुयान उस पोर्टल को देखकर आगे बढ़ती है और उस पोर्टल के पास आ जाती है, लेकिन वह जाने से पहले पीछे मुड़कर लू यांग से कहती है कि लू यांग जब हम पहली बार रेस्टोरेंट में मिले थे तब से अब तक सिर्फ 1 ही साल हुआ है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहने में काफी अच्छा लगता है। मैंने जब से अब तक जो भी पल तुम्हारे साथ बिताए हैं उन्हें याद करके मुझे लगता है कि मैंने अपना आधा जीवन जी लिया। मैंने देखा था कि जब मैं घायल हो गई थी तो तुम मेरे लिए कितने परेशान हो गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों तुम मेरी इतनी परवाह करते हो। शायद जब मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी तब मुझे इसके बारे में पता चल जाएगा। लू यांग उसे गले लगाते हुए कहता है कि शुयान चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं तो 100 डोमेन में तब तुमसे मिला
मिला था तभी से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस दुनिया की कोई भी चीज मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। शीन को देखकर तो यूनचीन भी इमोशनल हो जाती है और अब शूयहान उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक अटैक यूनचीन की ओर बढ़ रहा होता है, परंतु समय रहते लोंगवांग उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और तभी दूसरा अटैक आकर यूनचीन को भी घायल कर देता है। और अब तियान युआन उन लोगों के सामने आ जाता है। वह हंसते हुए कहता है कि मुझे यहाँ दोबारा जीवित देखकर तुम लोगों को कैसा लगा। इस पर लू यांग कहता है कि तुम अभी तक नहीं मरे। इस पर तियान युआन कहता है कि हाँ, मैं अभी भी जीवित हूँ। चलो जल्दी से वह ह्यूमन एम्पर का हेवनली ब्रश मुझे दे दो। यह कहकर वह वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है। यह देखकर लोंगवांग कहता है कि यह तो 6 स्टार गॉड किंग की पावर है, क्या यह उसकी रियल पावर है? चेन लू यांग से कहती है कि लू यांग तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। सुनकर तियान युआन हंसते हुए कहता है कि लू यांग यदि तुम यहाँ से चले गए तो फिर तुम वापस कभी भी इन दोनों को जीवित नहीं देख पाओगे। लू यांग कहता है कि भागते तो डरपोक हैं, चाहे तुम किसी भी मिट्टी से क्यों ना बने हो, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। और अब लू यांग अपनी लीजेंडरी स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल कर 7 स्टार सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है, जिसमें से इन्फानाइट स्वॉर्ड्स निकल कर तियान युआन पर बरसने लगती है। वह उनसे बचते हुए उस पैलेस से बाहर आ जाता है। जैसे ही वह स्वॉर्ड बरसना बंद हो जाती है, वह लू यांग से कहता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे? यह सुनकर लू यांग तुरंत ही अपनी सभी लेजेंडरी स्वॉर्ड्स की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए तियान युआन पर फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।